मेरा ना पूरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। नहीं, मुझे आज वृंदावन नहीं जाना, मुझे दीक्षा नहीं लेनी। देखिए, रात से माइंड मेक कर रखा था और मैंने अपना नाम भी लिखवा दिया था गुरुजी के आश्रम में कि मैं दीक्षा लेने आ रहा हूँ, मेरा नाम ये है। और उन्होंने मुझे सुबह का टाइम भी दे दिया था, लेकिन प्रातः काल उठ के मेरा मन बदल गया, मुझे दीक्षा नहीं मिली। लेकिन दोपहर बाद एक ऐसा मेरे दिमाग में फितूर उठा, मानो जैसे गुरुदेव ही मुझे खींच रहे हो, और झट से उठाई मैंने गाड़ी और पहुंच गया वृंदावन। जी हाँ, यही आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आश्चर्यचकित हो रह गया मैं खुद। ये घटना एक अलग ही घटना घटी कि मेरा मन नहीं, मन मना और मन नहीं, फिर मन ऐसा खींचा कि गुरुदेव की कृपा मुझे खींच के ले गई और उस दिन मुझे दीक्षा मिली। तो आइए, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मुझे गुरु दीक्षा कैसे मिली। मैं आज आपको बहुत हर्षोल्लास के साथ बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, मेरा मन जैसा सोच रहा बात करने में गदगद है कि एक अलग ही घटना है ये। तो चलो मित्रों, इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में उनको सवाल मिल जाएंगे कि आखिर गुरु प्राप्ति कैसे होती है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट में सुनने के बाद प्लीज हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, शेयर कर देना। सेवा सुमिरन सत्संग करके तेरा शुक्र मनाते हैं। सेवा सुमिरन सत्संग करके तेरा शुक्र मनाते हैं। रखना हमें औकात में तुम, बस इतना हम चाहते हैं। सेवा सुमिरन सत्संग करके तेरा शुक्र मनाते हैं। सेवा सुमिरन सत्संग करके तेरा शुक्र मनाते हैं। हे मेरी लाडो रानी, हे मेरे गोविंद गिरधारी, मेरे बाके बिहारी राधा रमन लाल जी, हे राधे कृष्ण जी, सदा हमें हमारी औकात में रखना, हमें सदा अपने चरणों के पास रखना। और दास के मन में यह भाव भी श्री जी ने आज प्रकट किया है कि हे राधा रानी, तुम्हारा ही सेवा सुमिरन सत्संग करके हम तुम्हारा शुक्र मनाते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मित्रों, आपका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। और आज मन के भावों में बात होगी कि आखिर मुझे गुरु ने कैसे अपनी ओर खींचा। और ये बात करने से पहले मैं बताऊंगा कि मुझे कंठी भी किस घटना के तहत मिली। ये भी मेरे साथ एक घटना घटी थी। देखिए, ये भी एक घटना घटी थी। तो मित्रों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जो भी भक्ति मार्ग में दास दीपक मस्त बिंदास को पहली बार देख रहा है, सुन रहा है, अभी से इस चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन टिंग टोंग दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग पे आप मेरे साथ चकाचक अपडेट रहें। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कंठी माला की। ये बात 2017 की, मेरे को अच्छे से याद है, 2017 की है। मेरे मन में भाव आया कि अब कंठी माला धारण करना चाहिए। लेकिन मैं जब से भक्ति मार्ग में 2013 में गोविंद मुझे खींच के लेके गया, सबसे पहले कृपालु जी महाराज मिले, ऐसे ऐसे संतों का सानिध्य होते हुए, देखो श्री हरि की कृपा होती है ना, तो संतों का सानिध्य मिलता है। होते होते समझ आने लगा कि कृष्ण भगवान कौन है, ब्रज की महिमा क्या है। ये होते होते 2017 आया और मेरे मन में भाव आया कि अब कंठी धारण करनी चाहिए। ध्यान दीजिए, क्या बोला, कंठी धारण करनी चाहिए। एक प्रभु जी हैं जो दिल्ली के जनकपुरी के हैं, वो भी मुझे फेसबुक पे लाइव सुनते रहे, क्योंकि मैं 2016 से लाइव आ रहा था। प्रभु की बातें जो मन में आती थी शेयर करता रहा। पहले मैं एक डेढ़ घंटा लाइव आता रहा, अब नहीं आता क्योंकि आंखों में प्रॉब्लम हो गई थी मेरे, क्योंकि मोबाइल की बहुत किरणें निकलती ना, ये बहुत ज़्यादा आंखों में प्रॉब्लम हुई। अब ठीक है, अभी भी कभी कभी मैं फेसबुक पे लाइव आता हूँ। तो वो मुझे सुनते थे। तो 2017 की बात है। तो मेरे मन में भाव आया कि मुझे कंठी धारण करनी चाहिए, और मैं जानता था किसी वैष्णव से, मतलब भक्त के हाथों ही होनी चाहिए। तो अचानक उन सज्जन का, प्रभु जी का मेरे पास कॉल आया, राधे राधे मैं आपको सुनता हूं। उन्होंने अपना नाम बताया कि आपके नंबर में मैं सेव हूं, आपसे मेरी पहले बात हुई थी। तो मैंने वो नाम देखा, नंबर उन्होंने मेरे को दोबारा सेंड किया, देखा वो सेव है। उनसे मेरी बहुत पहले बात हुई थी 2016 में, लेकिन एक बार औपचारिकता के तहत बात हुई थी, प्रभु की बात उसके बाद नहीं, इसलिए मेरे ध्यान से निकल गया। अब उनसे मेरी वार्तालाप हुई तो मैंने उनसे सिर्फ ये कहा था, प्रभु जी आज कैसी कृपा कर दी, कैसे दास को याद किया। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि मुझे प्रभु ने मन में आके भाव दिए कि तुम्हें कंठी धारण करनी चाहिए। देखिए, मैं सोच रहा था और उन प्रभु जी के मुंह में, मन में प्रभु ने भाव किए कि इसे कंठी पहनाओ, और वो गौड़ीय संप्रदाय के। और मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कौन से संप्रदाय में जाना है। ध्यान दीजिएगा, मुझे संप्रदाय के बारे में भी यहाँ पर चला, गौड़िया, माधवा, निम्बार, रामानंदी, रामानुज, वैष्णव, ये संप्रदाय होते हैं, लेकिन प्रभु के ही होते हैं, ठीक है ना। तो अपने शास्त्रों में 4 संप्रदाय का तो मेन जिक्र है, गौड़िया, माधवा, निम्बार और रामानंदी, ठीक है ना। तो गौड़िया के वो थे, और मेरे को बहुत ही असर हुआ कि मैंने उनसे बोला, प्रभु जी मेरे मन में ये भाव 3-4 दिन से चल रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे मन में रात्रि को प्रभु ने भाव दिए कि आपको कंठी बनानी है।
और उनका कॉल आया। मैं गदगद हो गया और मेरे को अच्छे से याद है 15 अगस्त के आसपास की बात है, मैं वहां गया, उन्होंने मुझे 2 राउंड की कंठी बनाई मेरी। मन प्रसन्न हो गया, मन गदगद हो गया कि आखिर हुआ कि जो मैं सोच रहा हूं प्रभु ने पूर्ण कर दिया। सच में मेरे पास तो इस खुशी की सीमा ही नहीं है। ऐसे मेरे को मतलब कोई सोचा नहीं, सरप्राइज, जैसे कहते हैं ना जिंदगी अचानक मोड़ में कोई मिल जाता है तो सोचा नहीं होता यार ये कौन है, रिश्ते इतने गहरे रिश्ते, तो अचानक जिंदगी के मोड़ में प्रभु की ऐसी कृपा मिली, ऐसे सज्जन मिले, अरे इनका क्या मुझसे रिश्ता था, बस इनके मन में भाव जो आया मैं सोच रहा था उनके मन में प्रभु ने प्रकट कर दिया। और यही से मेरी भक्ति मार्ग शुरू होना और गहराई से शुरू हो गया। मैंने कंठी धारण करी, फिर मैं भक्ति मार्ग में और गदगद हो गया, प्रभु पे मेरा विश्वास और गहराता गया। देखो प्रभु अपनी कृपा दिखाते हैं, मुझे तो अभी तक दिखाते हैं। लोग परीक्षा लेते हैं ना, प्रभु है कि नहीं है, नहीं भैया मैं नहीं बोलूंगा, ना मेरी औकात है प्रभु की परीक्षा लेने की, हम नहीं है, वो तो गुरुओं के गुरु हैं श्री कृष्ण, हम और उनकी गुरु राधा रानी इनकी परीक्षा लेने लगे। ये सोचना भी महा अपराध है कि हमें भगवान की परीक्षा लेनी। लेकिन भगवान मुझे हमेशा, मेरे राधा गोविंद, खास तौर पे राधा रानी की करुणामयी कृपा मुझ पर सदा बरसती। उन्होंने मुझे हर परिस्थिति में संभाला है और गिरता हुआ मैं जितना गिरा हूं, टूटा हूं, लेकिन बिखरने नहीं दिया, मुझे खींच लाई, अभी भी खींच लाई है। अभी बहुत विकट परिस्थिति से निकला हूं, पूरी तरह टूट गया था किसी की झूठी बातों में आके, लेकिन श्री जी दयामयी करुणा राधा रानी मुझे खींच लाई। देखो आज चकाचक वीडियो बना रहा हूं, तो करुणामयी राधा रानी की बड़ी कृपा। हमें कभी भी परीक्षा नहीं, ये सोचना भी अपराध है कि हमें भगवान की परीक्षा लेनी, नहीं, हम इस काबिल नहीं है ना सोचना। हम दास हैं, बस अपनी औकात याद रखना, हम दास हैं, रखना हमें औकात में तू, हे श्री जी बस इतना ही चाहते। हम दास हैं और दास बन के आपके चरणों में पड़े रहना चाहते हैं, यही दास के अरमान है। और चाहत भी यही है कि ब्रजवास मिले तो बरसाना वास मिले, चाहत यही है, बाकी लाडो की इच्छा है। हमने तो अपनी अर्जी लगा दी कि बरसाना वास मिले। तो क्या हुआ, ये कृपा जब मुझ पर हुई मैं तो हैरान हो गया, हे श्री जी करुणामयी राधा रानी आपने इतनी कृपा कर दी, मन गदगद हो। और प्रभु मैंने क्या बोला, मुझे अपनी कृपा, अपनी अनुभूति कराते हैं कि मैं हूं तेरे साथ, मेरे साथ गोविंद कराता है, प्रिया प्रीतम ने हर पल मुझ पर अपनी कृपा बरसाई है। ये मैं खुद कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, ये खुद की अनुभूति बता रहा हूँ। तो जिस तरह से मैं आगे बढ़ता गया, अब एक दिन आया, हमारी एक उषा बहन है, उससे मेरे से सवाल भी करती है, भैया गुरुदेव कैसे मिलेंगे। मेरी 2 ही बहनें बनाई हैं, उसके अलावा मैं किसी को बहन नहीं मानता, ना है संसारिक रिश्ते में कोई बहन भाई के रिश्ते होते नहीं है, ये रिश्ता वो पवित्र है, टिकता ही नहीं है। अरे घर में नहीं बनती, बाहर बनाने चले हो, नहीं, मेरे 2 हैं, एक जबलपुर में रत्ना बहन, एक उषा बहन, बाकी मैं किसी को नहीं मानता, कोई कुछ भी बोले, बाकी सब दोस्त हैं, सखा सखी, जो है साफ है, उसमें भी मेरी दूरी है। मैं हूं जो हूं, साफ हूं बिंदास, बहुत बिंदास जीता हूं, लेकिन क्लियर कह के जीता हूं, मन में किसी के लिए छल कपट रखता नहीं, जो हूं जैसा हूं सामने बोल देता हूं, क्योंकि मेरे मन में किसी के लिए छल ही नहीं है। जो छल होता है ना, वो दूसरों के लिए छल रखता है, इसलिए छुपा के रखता है। छल वाला हमेशा अंदर से गुण होगा, गहरा होगा, तो मैं कभी भी नहीं बताएगा वो तुम्हारे साथ कब धोखा करने वाला, क्या करने वाला है। लेकिन मैं वो इंसान हूँ, क्लियर बोलता हूँ, मैं ऐसा हूँ जैसा हूँ सामने हूँ, और मेरे यही सच्चाई है कि मैं सच बोलता हूँ। तो हुआ क्या, अब उषा बहन ने पूछा भैया गुरु जी कैसे मिलेंगे। मैंने यही बात बोली, मैंने बहन प्रभु पे छोड़, हे गोविंद मुझे आप गुरु रूप में मिलो, मुझे नहीं पता, मुझे गुरु रूप में मिलो, मुझे आपको गुरु रूप में धारण करना, शरीर रूप में धारण करना। यही बात मैंने कई अपनी सखियों को बताई। इसी प्रकार से उषा बहन कहा भैया मैंने गुरु धारण कर लिए, और जैसे आपने बताया था ना, मैंने उसी तरह से प्रभु पे डाला। मेरे मन में सत्संग सुनते सुनते एक गुरुदेव बैठे, और वो भी गौड़ीय संप्रदाय के। मैंने बहन ये तो अच्छी बात है। और कई मेरी और सखी ने बताया प्रभु जी आपके बताए तरीके से हमें गुरु मिले, हमारे मन में छवि उतरी, फिर हमने उनको ऑब्जर्व किया। देखिए गुरु भी ऐसे नहीं किया जाता, उनको ऑब्जर्व करो, आप भी उनको परखो, वो भी आपको परखते। गुरु को परखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि माया में लिप्त हो और माया के चक्कर में, आजकल हुआ पड़ा है, ये कलयुग है। लेकिन गुरु वो हो जो माया से परे, जो माया मुक्त करके, जो माया गुप्त करके मायापति के चरणों में आपको लगा दे, जो हरि की भक्ति में आपको रमा दे, जो लालची ना हो, जो समर्पित हो हरि में, और आपका गठबंधन सच्चाई से, भाव से, शुद्ध भाव से आपका प्रभु से करवा दे, वो गुरु है। जो आपसे किसी प्रकार की कोई ख्वाहिश ना रखे, बस एक ही रखे, मेरा शिष्य गोविंद की ओर निरंतर जाप करके बढ़ता जाए और उसका उद्धार हो। गुरु वो जो तुम्हारे उद्धार की सोचे, ना कि तुमसे माया की सोचे। बात कड़वी पर सच है। अब क्या हुआ, मैंने बहन ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्या हुआ, ये करते करते वही गुरुदेव की मेरे दिल्ली के अंदर प्रीति विहार में भागवत जी, मैंने उनको सुना, अरे मेरा मन में आया, मैंने उषा बहन से बोला, मैंने देखो तुम्हारे गुरुदेव की कथा सुनी है। तो उन्होंने कहा भैया तो अच्छी बात है, मुझे लगता है आप भी इनसे दीक्षा लोगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा मैंने सोचा नहीं। और धीरे धीरे वो
प्रभु जी मेरे मन में उतरने लगे। ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा आया 19 तारीख को शरद पूर्णिमा का दिन था, मैंने लिखवा दिया कि मैं भी आ रहा हूँ। उनके आश्रम में नंबर लिया उषा बहन से, तो मैंने लिखवा दिया। अब जैसे ही मैंने लिखवाया, मन अगले दिन बदल गया। पत्नी माया ने क्या खेल खेला, मैं गया नहीं। तो उषा बहन का हुआ कि भैया आप क्यों नहीं गए, वो भी उसने बाद में बताया कि भैया तो जा नहीं रहे। लेकिन अचानक देखिए, मैंने लिखवाया, मेरे को समय सुबह का मिला 12 बजे का, लेकिन मैं 12 बजे तक घर पे था, मेरा मन बदल गया था। अचानक 1-1:15 बजे, मैं नहाया भी नहीं था, 1-1:15 बजे मन में भाव आया, चलो दीक्षा लेनी है। आप बिलीव करोगे, मैं 1:15 बजे नहा के 2 बजे गाड़ी स्टार्ट कर, मैंने वीडियो अपने फेसबुक पे डाला, उषा बहन का आया, अरे भैया निकल गए। रास्ते में मैंने पहुंच के कोसी पर कॉल किया कि ऐसे ऐसे बात है, क्योंकि जान तो शरद पूर्णिमा का दिन था, ऐसे ऐसे बात है कि मैंने दीक्षा लेनी है, मैं सुबह नहीं आ पाया, शाम को। कहते आप कहाँ हो, मैंने कहा जी मैं रास्ते में कोसी तक पहुंच गया हूँ। कहते आप जल्दी से आ जाओ, गुरुजी बस अब दीक्षा शाम की भी दे दें, आप आ जाओ, कोई बात नहीं, जैसा होगा। आप बिलीव करोगे, ब्रज में घुसा, वो छाता से घुसा, भीड़ इतनी गाड़ी ना जाए, मैंने गाड़ी वहीं साइड में लगाई, रिक्शा किया, सीधा आश्रम की ओर भागा। और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही आश्रम में पूछा, लास्ट बैच चल रहा था दीक्षा देने का, मैं चुपचाप खड़ा रहा। और जैसे ही गुरुजी निकले, मैंने उनको बताया, जैसे वो निकले, मैं उनके चरणों में बैठ गया कि प्रभु जी ऐसे बात थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। देखिए यहां कृपा देखो कि मुझे अकेले में दीक्षा मिली, कोई भी नहीं था, प्रभु ने मेरे को अकेले में दीक्षा दी। मेरे कान में, क्या कहते हैं, मंत्र फूकना ऐसे कहते हैं, मेरे को बोलकर, कान में बोलते ना, कान छिदवाना, मतलब प्रभु ने हृदय में गुरु की वाणी से उनके द्वारा कंठी मिली, जाप माला मिली, जाप माला आज भी है, मैं उससे करता हूँ अभी, ठीक है। और अकेले में एकांत में मेरे को दीक्षा दी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो देखिए गोविंद ने खींच लिया ना, मैंने चाहत खत्म कर दी थी, लेकिन गोविंद की कृपा देखो, उसने प्रकट किया, चल ले शरणों, तेरे को भेज रहा हूँ, तू अब गुरु के शरण में है। तो आज गर्व से कहता हूं, मैं अपने सदगुरु की शरण में हूं। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। और मैं गौड़िया संप्रदाय से हूं, तो आज मैं खुश हूं कि मेरे को ब्रज से दीक्षा मिली, गौड़िया संप्रदाय से मिली, और अब मैं गुरु के शरणागत हूं। तो मित्रों, कैसा लगा मेरा अनुभव, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ऐसी ही कृपा गोविंद करते हैं, बस उन पर अटूट विश्वास रखिए। ये विश्वास भी प्रभु ने प्रकट किया था, इसलिए हर समय प्रभु को अपने साथ महसूस करो। मैं अपनी राधा रानी, मैं अपने प्रिय प्रियतमों को हर पल अपने साथ महसूस करता हूं। तो मित्रों, मेरा अनुभव कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और मैंने आपसे शेयर किया, मुझे ये अनुभव शेयर करते बहुत खुशी हो रही है, एक एक रोम मेरा खिला हुआ रोमांचित हो रहा है। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले भाव में, और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास करा दे, राधे श्याम सीताराम। शेयर कर देना ध्यान से।